खबर दिखाते हैं। भोपाल से खबर मिल रही है जहां सौरभ शर्मा पर लगातार कार्रवाई जारी है। सौरभ शर्मा को लेकर देखिए लगातार तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। तो देखिए सौरभ शर्मा के घर ईडी ने छापा मारा है और इसके साथ ही दफ्तर पर भी कार्रवाई जारी। सीधे रुख करेंगे सौरभ शर्मा के ऑफिस से तस्वीरें दिखाएंगे। हमारे सहयोगी विवेक राणा हमारे साथ जुड़ रहा है। विवेक, तस्वीरें दिखाइएगा। बिल्कुल ऋतु, मैं आपको एक्सक्लूसिव जो तस्वीर है वह दिखाने की कोशिश करूंगा। यही सौरभ का जयपुरिया ऑफिस है जहां कल ईडी की टीम ने दबिश दी थी और इस ऑफिस में आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से यही वही रजिस्टर है। इसी रजिस्टर से करोड़ों का जो लेन देन है सौरभ करता था। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से गाड़ी के जो नंबर हैं वह लिखे गए हैं, उसके बाजू में जो अमाउंट है वह लिखा गया है। इसी ऑफिस से करोड़ों का जो हेर फेर है वह किया जाता था। साथ ही एक बड़ी खबर मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि सौरभ के ऑफिस में ये जो नोट गिनने वाली जो मशीन है वही भी मौजूद है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर विस्तार न्यूज में सबसे पहले आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से जो आरोप लग रहे थे पूर्व आरक्षक परिवहन के सौरभ शर्मा पर कि सौरभ शर्मा कहीं ना कहीं परिवहन की जो उगाही करता था, उगाही करने के बाद जो पैसा है उसको कई लोगों के पास पहुंचाता था, कई ठिकाने लगाता था, कई तार जुड़े हुए थे। और आज आप देख सकते हैं कि आज पूर्व आरक्षक के यहाँ पैसे गिनने वाली मशीन, एक बड़ा प्रश्न खड़ा हो रहा है कि ये पैसे गिनने वाली मशीन ये बड़ी महत्वपूर्ण क्यों है, क्योंकि इसी पैसे गिनने वाली मशीन से वह जो गड्डी जो यहाँ लगाई जाती थी पूरे पैसे यहीं गिने जाते थे और गिनने के बाद कहीं ना कहीं सौरभ शर्मा जो है वो पैसों को ठिकाने लगाता था। आप तस्वीर देख सकते हैं कि ये जो मशीन है इसी से पैसे गिने जाते थे। और भी जो तस्वीर है ऋतु में आपको अंदर दिखाने की कोशिश करूंगा। पूरे जो दस्तावेज है, कल ईडी की टीम आई थी, कल देर रात तक ये पूरी कार्रवाई चलती रही और कार्रवाई के यदि बात करें तो तमाम जो कागज हैं, जो पत्थर हैं, उनको उथल पुथल करके जो महत्वपूर्ण जो दस्तावेज है वह कल ईडी की टीम लेके गई है। और अंदर की मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूँ, एक्सक्लूसिव तस्वीर है। कल जिस प्रकार से ताला तोड़ने वाला युवक आया था, 3 अलमारी के ताले तोड़े थे, यही वो अलमारी है, यही वो लॉकर है। इसी लॉकर में सौरभ के कई महत्वपूर्ण जो दस्तावेज हैं वह रखे गए थे। मैं आपको डायरी दिखाना चाहूंगा कि किस प्रकार से सौरभ लेन देन करता था। ये जो डायरी आप देख सकते हैं कि पूरा हिसाब जो है वो इसी पर रहता था। कई दस्तावेज जो महत्वपूर्ण है वो ईडी के पास है, मगर कुछ दस्तावेज हम आपको दिखा रहे हैं कि किस प्रकार से डायरी में वो लिखता था कि किसको कितने रुपए देना है। ये पूरा कोडवर्ड में होता था। आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से तमाम ये दस्तावेज हैं वो यहाँ पर मौजूद है। आप देख सकते हैं तमाम जो फाइल है वो यहाँ पर मौजूद है। और भी अलमारी दिखाएंगे। ऐसी 3 जो अलमारी है वह सौरभ शर्मा के दफ्तर में पाई गई है और इसी अलमारी को कल ताला तोड़कर ईडी ने महत्वपूर्ण दस्तावेज ले गए हैं। मगर एक बात बड़ी प्रश्न वाली है, क्योंकि जिस प्रकार से चेतन सिंह और लगातार शरद के नाम सामने आ रहे थे, तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि तमाम जो एटीएम कार्ड हैं वे यहाँ मौजूद हैं और चेतन गौर के नाम पर ये जो एटीएम कार्ड है वो आपको दिख रहे हैं कि चेतन सिंह गौर यानी जो सौरभ शर्मा का लेफ्ट हैंड माना जाता है। क्योंकि शरद की यदि बात करें, जायसवाल की, और चेतन गौर की यदि बात करें तो ये सौरभ शर्मा के राइट हैंड माने जाते थे। और आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से तमाम जो एटीएम है वह चेतन गौर के नाम पर मौजूद है। एटीएम कार्ड हैं, क्रेडिट कार्ड हैं। और दूसरी तरफ मैं तस्वीर दिखाना चाहूँगा कि यही वो अपने कंप्यूटर है जिस पर तमाम जो लिखा पढ़ी की तमाम जो जानकारी है वो यहाँ रहती थी। कल ईडी ने जब दबिश दी थी उसके बाद जो हार्ड डिस्क है वह अपने साथ लेके गई थी। मगर बात की जाए सौरभ शर्मा की तो मैं दूसरी तस्वीर दिखाना चाहूँगा। तो आप देख सकते हैं कि सील, अलग अलग सील भी यहाँ पाई गई है। ये पहचान होती थी किसको कितने रुपए देना है, क्योंकि लाल सील की बात करें तो लाल सील का पैसों का हिसाब कुछ और था। लगातार सूत्र कहते हैं कि लाल सील कुछ और बताती थी और जो नीली सील है वो कुछ और बताती थी। इसी सील के माध्यम से जो लेन देन है वह होता था सौरभ शर्मा का। साथ ही तमाम जो दस्तावेज हैं वो आप देख सकते हैं कि तमाम जो दस्तावेज है वो यहाँ पर पड़े हुए हैं और कई लाखों करोड़ों का जो लेन देन है वो इसी ऑफिस से ऋतु किया जाता था। क्योंकि कोडवर्ड की यदि बात करें तो बड़ी भारी
मात्रा में जो रकम है वो परिवहन की इधर से उधर की जाती थी। इसलिए कोडवर्ड का इस्तेमाल भी किया जाता था कि किसको कितने रुपए देना है, इसलिए अलग अलग सील बनाई गई थी। उसी सील के माध्यम से सौरभ शर्मा जो लेन देन है करता था, क्योंकि ईडी की बात करें तो ईडी अब मनी लॉन्ड्रिंग एंगल से भी जांच कर रही कि सौरभ शर्मा जो पूर्व कांस्टेबल था आरक्षक का, जो 1 साल पहले वीआरएस लिया था, उसके पास इतनी करोड़ों की संपत्ति कहां से आई। एक बड़ा प्रश्न खड़ा होता है। ऋतु और विस्तार टीम लगातार ग्राउंड जीरो में जाके अपने दर्शकों को सच बताने की लगातार कोशिश कर रही कि सौरभ शर्मा के दफ्तर में पैसे गिनने वाली मशीन से लेकर तमाम जो दस्तावेज हैं वो क्यों यहाँ पर मौजूद हैं। बिल्कुल विवेक, तस्वीरें हमने देखी, एक्सक्लूसिव तस्वीरें देखी कि नोट गिनने की मशीन, कुछ सील, कुछ डॉक्यूमेंट्स अभी भी मौके पर है। जो एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपने हमारे दर्शकों को दिखाई है, जरा दिखाइएगा विवेक, ये दफ्तर किस तरह का है, कितने कमरे का ये दफ्तर है, कहाँ का अलमारियां रखी हुई है, क्योंकि टीम देखिए यहाँ पर जांच लगातार कर रही है और कई चीजें इसी दफ्तर से बरामद की जा रही है। विवेक जी बिल्कुल पूरी आपको दिखाने की कोशिश करूंगा कि ये जो दो दफ्तर है, जयपुरिया दफ्तर बड़ा दफ्तर है, साथ ही बड़े दफ्तर के साथ जो मुख्य जो रूम हुआ करता था, बाहर का जो रूम है, आप देख सकते हैं कि बाहर का रूम है। और जिस प्रकार से तमाम जो बही खाते भी यहाँ पर मिले हैं। और मशीन की यदि बात करें तो एक बार फिर मैं दिखाने की कोशिश करूँगा कि पैसे गिनने वाली मशीन, उसके बाजू में बैग भी रखा है। तो आस और कयास लगा सकते हैं कि इसी मशीन से सौरभ अवैध कमाई को गिनता था। गिनने के बाद कई ऐसे बैग यहाँ मिले हैं, क्योंकि इन्हीं बैग के माध्यम से पैसों का जो लेन देन है वह किया जाता था। साथ ही यदि इस बेड की बात करें तो इस बेड में लगातार शंका जताई जा रही है कि इसी बेड में पैसे भी रखता था और इसी बेड के अंदर पैसे रखने के बाद पैसों का लेन देन बड़ी मात्रा में किया जाता था। साथ ही चेतन सिंह गौर की यदि बात करें तो मुख्य में दस्तावेज आपको दिखाना चाहता हूँ। विवेक, हम ये तस्वीरें देख पा रहे हैं, नोट गिनने की मशीन है, एक बैग भी आपने दिखाया, कार से रुपए भी बरामद किए गए। क्या ये वही बैग है जिसमें रुपए ले जाए गए थे विवेक? बिल्कुल यही बैग है, इसी बैग से पैसे लेन देन किया जाता था बड़ी मात्रा में ऋतु। मगर चेतन सिंह की यदि बात करें तो मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूं कि किस प्रकार से चेतन सिंह के तमाम जो कारनामे हैं वो यहाँ पर मौजूद है। चेतन सिंह उत्तर प्रदेश में भी अपना एक व्यापार खोला हुआ था। उत्तर प्रदेश में भी उसके ललितपुर में जो व्यापार है वह चलते थे। आप देख सकते हैं कि पूरी बिल की जो बुक होती है वो यहाँ पर मौजूद है, किस प्रकार से व्यापार करता था। तमाम जो अहम जो दस्तावेज है वो यहाँ पर मौजूद है। और लेन देन की यदि बात करें तो आप देख सकते हैं कि गाड़ी नंबर के आधार पर जो लेन देन है वह किया जाता था। बिल्कुल आप तस्वीर देख रहे हैं कि किस प्रकार से जो सौरभ की काली कमाई का जो खेल है वह अब धीरे धीरे ईडी की गिरफ्त में आ चुका है। और लग रहा है कि ईडी बहुत जल्द ही सौरभ के तमाम राजों बहुत जल्द बड़ा खुलासा होगा। विवेक, ये तस्वीरें आप दिखाते जाइए, ये तस्वीरें आप दिखाते जाइए। विवेक, आप कैमरा पर्सन को कहिए ये तस्वीरें दिखाएं, हम अपने दर्शकों को ये तस्वीरें लगातार दिखाएंगे। देखिए, ये नोट गिनने की मशीन है, सौरभ शर्मा के दफ्तर में नोट गिनने की मशीन पाई गई है। नोट गिनने की वही मशीन है जिससे सौरभ शर्मा के इस काले खजाने की गिनती की जाती थी। 54 किलो सोना, 234 किलो चांदी, 11 करोड़ कैश अब तक बरामद किया जा चुका है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें देखिए, धन कुबेर की एक्सक्लूसिव तस्वीरें देखिए, टीवी स्क्रीन पर आप देखिए। नोट गिनने की मशीन के साथ आपको एक बैग भी नजर आ रहा होगा, ये वही बैग है जिसमें रुपए भरकर ले जाए गए थे। सौरभ शर्मा के ऑफिस से तस्वीरें आप देखिए, अब तक कई चीजें बरामद की जा चुकी है। 4 एजेंसियों ने शिकंजा कसा है, 4 एजेंसियों की कार्रवाई लगातार जारी है। सौरभ शर्मा का ये वही ऑफिस है जिस ऑफिस में काला कारनामा किया जा रहा था। 4 जांच एजेंसियों की रडार पर है सौरभ शर्मा, डीआरआई और इसके साथ ही देखिए आईटी लोकायुक्त की टीम भी लगातार लगी हुई है कार्रवाई में। ईडी ने भी छापा मारा है और इसके साथ ही कई बड़े खुलासे लगातार हो रहे हैं। सबसे पहले देखिए, टीम छापेमार कार्रवाई करने पहुंचती है, कई बड़े कनेक्शन निकलकर सामने आए। चेतन गौर का नाम भी इसमें उजागर हुआ।
4 एजेंसियां जिनकी रडार पर है सौरभ शर्मा, डीआरआई जो सोने चांदी की जांच में जुटी हुई है, आईटी की टीम है जो लगातार जांच कर रही है, ईडी ने भी अब शिकंजा कसा, ईडी की एंट्री भी इस मामले में हो चुकी है और इसके साथ ही सबसे पहले जब लोकायुक्त की टीम पहुंची सौरभ शर्मा का नाम सामने और उसके बाद इस मामले में रोजाना नए खुलासे और एक्सक्लूसिव तस्वीरें देखिए। पहली तस्वीर में आप देख पा रहे होंगे नोट गिनने की वही मशीन है जिससे सौरभ शर्मा की काली कमाई की गिनती होती थी। ईडी का शिकंजा, लगातार नए खुलासे और अब देखिए पहले 7 ठिकानों पर छापा मारा जाता है। एक साल में करीब 7 करोड़ के लेन देन का खुलासा हुआ और भोपाल में सौरभ शर्मा के 4 ठिकानों पर ईडी की रेड पड़ी। 4 ठिकाने आप देखिए, 4 ठिकाने आप देख सकते हैं। राजधानी भोपाल के 4 एड्रेस हैं, ये वही 4 ठिकाने हैं जहां पर ईडी की टीम पहुंची, छापेमार कार्रवाई की। सौरभ शर्मा को लेकर नए खुलासे इन्हीं 4 ठिकानों से हुए। कई चीजें बरामद की गई हैं, दस्तावेज जिनसे करोड़ों का लेन देन उजागर हुआ है। करोड़ों के लेन देन की जानकारी इसी ठिकानों से सामने आई है। विवेक राणा हमारे सहयोगी लगातार जो तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे, लगातार सौरभ शर्मा के ऑफिस में मौजूद हैं। विवेक दिखाइएगा तस्वीरें। सौरभ शर्मा का नाम सामने आता है, चेतन गौर के नाम की रसीदें देखने को मिलती हैं, नोट गिनने की मशीन है। क्या और कोई नाम और क्या कुछ खुलासे? क्या विस्तार न्यूज के हाथ कुछ और डॉक्यूमेंट्स लगे? विवेक दिखाइएगा। बिल्कुल ऋतु, मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि जो सौरभ शर्मा है वह अलग अलग नाम पे कंपनियां जो बनाया हुआ था उसके मैं दस्तावेज दिखाने की कोशिश करूँगा कि आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से अलग अलग जो सील है वे यहाँ पर मौजूद हैं। सभी के जो नाम है सील के वह कहीं ना कहीं अलग है। मैं आपको कोशिश करूँगा कि इन पूरी सीलों को मैं दिखाऊँ कि किस प्रकार से सौरभ शर्मा का जो काला संपत्ति का जो माया जाल है वह दिख सके, क्योंकि आप देख सकते हैं कि ये ऑटोमोबाइल के नाम से जो दिख रही कि ऑटोमोबाइल के नाम पे सील है। इसी प्रकार यदि दूसरी सील की यदि बात करें या तीसरी सील की यदि बात करें तो सब में कुछ ना कुछ जो अलग है वह देखने को मिल रहा है। तमाम जो सील है वो यहाँ पर मौजूद है, क्योंकि परिवहन के पूर्व आरक्षक हैं और पूर्व आरक्षक के पास इतनी सील, इतने व्यापार, ये कहीं ना कहीं तमाम तार जोड़ते हैं भ्रष्टाचार के, तमाम तार जोड़ते हैं मनी लॉन्ड्रिंग के। और यदि बात की जाए, आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से मैं लगातार विस्तार न्यूज़ के दर्शकों को दिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि सील, आप देख सकते हैं कि सील अलग अलग तरीके की सीलें हैं, तो कई जो तार हैं ऋतु वो जोड़े जा सकते हैं। और साथ ही लैपटॉप की यदि बात करें तो इसी लैपटॉप से जो सौरभ शर्मा है वह काम करता था। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से ये जो पूरा लैपटॉप मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा कि लैपटॉप के अंदर क्या क्या है, क्योंकि कई फोटो भी है यहाँ पे। एक्सक्लूसिव तस्वीर विस्तार न्यूज़ में आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से जो सौरभ है वह अपने यहाँ दस्तावेज के साथ साथ लैपटॉप भी विस्तार न्यूज़ के हाथ लगा है। और विस्तार न्यूज़ के हाथ जो लैपटॉप लगा है उस पर आप तस्वीर देख सकते हैं कि जो सौरभ है वो कहीं ना कहीं रेस्टोरेंट भी आने वाले समय में खोलने वाला था, क्योंकि ये जो तस्वीर जो बयां कर रही है और जो लैपटॉप में लगी तस्वीर बता रही है कि जो एक बड़ा रेस्टोरेंट जो सौरभ के नाम पे हो सकता है। पूरी जो तस्वीरें हैं वह लगातार विस्तार न्यूज़ आप तक पहुंचा रहा है कि किस प्रकार से सौरभ शर्मा अपने जो काले का नाम जो है वो यहीं से संचालित करता था। मैं आपको लैपटॉप खोल के दिखा रहा हूँ कि लैपटॉप में महत्वपूर्ण क्या है, कोशिश कर रहा हूं कि दर्शकों तक जो जानकारी तस्वीरें हम देख पा रहे हैं। 2 तस्वीरें देखिए, पहली तस्वीर आप देखिए, वही लैपटॉप है, ये वही लैपटॉप है जिसमें कई चीजें लिखी हुई हैं, कई फोटोज हैं जो खुलासे करेंगी और कई खुलासे करेंगे। विस्तार न्यूज पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें देखिए, सौरभ शर्मा के ऑफिस में लैपटॉप पाया गया है जिसमें कई चीजें और लगातार जांच की जाए। दूसरी तस्वीर देखिए, नोट गिनने की मशीन, और इसी से आप अंदाजा लगाइए कि आखिर करोड़ों का जो रुपए थे, करोड़ों के जो दस्तावेज मिले हैं उसकी गिनती इसी ऑफिस में की जाती थी। हमारे सहयोगी विवेक लगातार ये तस्वीरें पहुंचा रहे हैं। विवेक, इस लैपटॉप की, जिस लैपटॉप की तस्वीर आप दिखा रहे हैं, क्या लेन देन को लेकर कुछ दर्ज है? इस लैपटॉप में कुछ लिखा हुआ है, कुछ डॉक्यूमेंट्स? विवेक। बिल्कुल ऋतु, बिल्कुल विस्तार न्यूज़ की टीम लगातार कोशिश कर रही है कि अपने दर्शकों तक पूरे दस्तावेज दिखाएं, क्योंकि जिस प्रकार से ये जो पूरा लैपटॉप यहाँ पर मौजूद है और लैपटॉप की यदि बात करें तो लैपटॉप में बहुत सारी फाइलें हैं
जो बड़ी महत्वपूर्ण है। और महत्वपूर्ण के साथ साथ सैलरी से लेकर तमाम जो कारनामे हैं सौरभ के, वे सभी मौजूद हैं। मगर ईडी ने कल दबिश दी थी, तो संभावना लग रही कि लैपटॉप से जो महत्वपूर्ण जो चीज़ें हैं वह है ईडी ने अपने साथ लेके जा चुकी है। मगर कोशिश फिर भी कर रहे हैं कि दिखाएं कि किस प्रकार से जो सौरभ है वह काली कमाई करता था और काली कमाई के जरिए किस प्रकार से वह लोगों को बांटता था, किस प्रकार से लेन देन करता था। आप तस्वीर देख सकते हैं कि ये एक्सेल सीट है, किस प्रकार से वह पैसे बांटता था। आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से कई लोगों के जो नाम हैं वे यहाँ पर मौजूद है। लैपटॉप सौरभ शर्मा का विस्तार न्यूज में आप देख रहे हैं, बिल्कुल एक्सक्लूसिव तस्वीर है कि किस प्रकार से सौरभ लेन देन करता था, सौरभ किस प्रकार से किस किस से लेन देन, पूरी जानकारी, अधिकतर जो जानकारी है वो यहाँ पर मौजूद है। जून की बात करें, मई की बात करें, अगस्त की बात करें, जुलाई की बात करें, तो पूरी जो सीट है वो यहाँ पर मौजूद है। मैं कोशिश करूँगा खोल के कि लोगों तक, दर्शकों तक यह भी पूरी जो जानकारी है वह मैं आपको दिखाऊं कि किस प्रकार से सौरभ जो है वह अपने काले कारनामों को अंजाम देता था। बिल्कुल कुछ बिल्कुल। फोटो भी इसके है, साथ ही विवेक देखिए तस्वीर हम देख पा रहे हैं, लैपटॉप बरामद किया गया, नोट गिनने की मशीन है, कई सील है जो यहाँ पर मौजूद है और इसके साथ ही साथ कई रसीद है जो चेतन शर्मा के नाम पर थी, कई दस्तावेज है, महत्वपूर्ण दस्तावेज। और ये बड़ी जानकारी जो विस्तार न्यूज पर एक्सक्लूसिव जानकारी है, तस्वीरें देख पा रहे हैं। विवेक आप बने रहेगा और ये तस्वीरें पहुंचाते रहेगा, लौटेंगे आपके पास। तो सौरभ शर्मा के दफ्तर से एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपने देखी कि क्या कुछ सामग्री है जो इस दफ्तर में रखी गई थी नोट गिनने की मशीन के साथ साथ। देखिए लगातार ये खुलासे हो रहे हैं और इस पर लगातार अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे।